बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक सी और हट के आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है ओजड़ी की रेसिपी। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में स्किप किया है। सबसे पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को ओजड़ी धोने का तरीका बताया है और नेक्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को ओजड़ी का सालन बनाने का तरीका बताया है। तो गाइज़, बहुत से लोग इसको धोने से कतराते हैं, भागते हैं। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँगी कि आप लोग इसको किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से धो सकते हैं। इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी और आपको जो सालन बनेगा, कमाल का सालन बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैं ओजड़ी इस तरीके से लेके आई थी कसाई की दुकान से। तो गाइज़, ये जो है ये मटन की ओजड़ी है। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने इसका जो गंद लगा हुआ था इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको मैंने धो लिया है। ठीक है, सिर्फ इसका मैंने गंद उतारा है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको आप लोगों ने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए, जिस तरह मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, आप लोगों ने इसके बड़े बड़े पीसेस कर लेने हैं। तो गाइज़, इसको बड़े बड़े पीसेस में कट करने के बाद हम लोगों ने इसकी प्रॉपर सफाई करनी है। देन इसको हम लोगों ने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, आप लोगों ने बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करने हैं। तो ये देखिए, अच्छा गाइज़, बाज़ लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ओजड़ी को गरम-गरम पानी में डाल के उसकी स्किन उतार देते हैं। तो गाइज़, वो बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। उसका जो सारा टेस्ट है वो उसकी स्किन में ही होता है। तो हम लोगों को बाहर से जो उसकी स्किन है वो बिल्कुल भी उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जो स्किन उतारनी है वो देखें, जिस तरह मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, अंदर से ये इसकी लेयर उतारनी है और ये बहुत बारीक सी लेयर होती है। अब बाज़ लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इसकी लेयर उतार देते हैं, जिसमें सारा जो बोटी है वो इसी के अंदर है। तो आप लोग इसको हल्की सी लेयर उतारिएगा। लेयर उतारने का मकसद होता है कि इसके ऊपर जो गंदगी लगी हुई है, जो गंद लगा हुआ है, हम लोगों ने जस्ट वो रिमूव करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको एक्स्ट्रा जो है ना वो रिमूव नहीं कर देनी इसकी स्किन। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितनी बारीक सी लेयर, और ये देखिए कितनी वाइट लग रही है ये यहाँ पे। पीछे से हमें इसकी स्किन उतारने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों ने अंदर से ही इसकी स्किन उतारनी है। तो गाइस, पीछे से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसकी सफाई करेंगे, जिसका तरीका मैं थोड़ी देर में आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पे आप लोग स्किन देखिए, मैं किस तरीके से इसकी स्किन उतार रही हूँ। ये देखें, और देखिए, आप ये देखें कि ये कितनी आसानी से रिमूव हो रही है। ये देखिए, एक बारीक सी झिल्ली है जिसको आप लोगों ने उतारना है। ठीक है, और बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये देखिए कितनी साफ हो गई है ये। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारी साफ़ कर ली हैं। इसके ऊपर इस टाइम बिल्कुल भी गंद नहीं है, और जहाँ जो स्मेल की बात है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अब आप लोगों ने जितने इसके पीसेस रखने हैं, जितनी बोटियाँ बनानी है, आप लोग अपने साइज़ से पीसेस रख सकते हैं। मैंने जो है वो मीडियम जो है वो पीसेस किए हैं, जितने मुझे अच्छे लगते हैं मैंने उतने किए हैं। आप लोग थोड़े बड़े भी कर सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। ये देखिए, तो ये देखिए, मैंने ये नॉर्मल साइज़ के सारे पीसेस कर लिए हैं। तो अब जो इसकी सफाई का प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू होता है। ये देखिए, अब आप लोगों ने क्या करना है, इन सारे पीसेस को परात में डाल देना है। अब इसके अंदर आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है। ठीक है, और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है। ये देखें, बहुत मल मल के आप लोगों ने पानी के साथ इसको धो लेना है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से धोने के बाद इसको आप लोग किसी भी टोकरी में निकाल लें। तो ये देखिए, इस तरीके से। तो गाइज़, आप लोग यहाँ पे पानी देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी है। तो अब बारी आती है इसको साफ़ करने की। तो आप लोगों ने 1 टेबलस्पून भर के नमक ले लेना है। 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। और ये मेरे पास कुछ लेमन्स हैं, तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 लेमन्स यूज़ कर रही हूँ।
गाइस ये तीनों जो चीज़ें हैं कमाल की चीज़ें हैं। ये जो ओजड़ी के अंदर जितनी भी स्मेल है, जितनी भी डर्ट है, जो भी है गंदगी, उसको बिल्कुल साफ़ कर देगी। उसके बाद आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मलना है, ठीक है। ये आपके मलने पे आप लोग इसको किस तरीके से साफ़ करें, जितनी भी चिकनाई है, डर्ट है, सब इन चीज़ों से रिमूव हो जाएगी। तो ये देखिए, इसको सबसे पहले अच्छे तरीके से ओजड़ी में डाल के इसको मल लें एक दफ़ा। और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको मल मल के आप लोगों ने इस तरह मलना है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे तरीके से ओजड़ी के अंदर भी लगें और बाहर भी, ठीक है। और ये देखें, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट यहाँ पे मलें अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, मलने के बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था और पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से निकाल लें। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोगों ने तब तक इसको पानी में डालना है जब तक कि पानी जो है वो क्लीन नहीं हो जाता, बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ होना चाहिए पानी। तो ये देखिए, पहली वॉश में इस तरह था, दूसरी वॉश में थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी इसको मज़ीद 2 से 3 दफ़ा धोने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, ये चौथी दफ़ा। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि पानी कितना साफ़ होता जा रहा है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से कितनी साफ़ सुथरी ओजड़ी धुल के तैयार है। आप लोग देख रहे हैं कि देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी साफ़ लग रही है इस टाइम। अच्छा गाइस, बाज़ लोग आटा भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग इस मेथड से यूज़ करें। तो अब बारी आती है वीडियो के सेकंड पार्ट की, जो कि है ओजड़ी को बनाने का तरीका। बेसिकली ओजड़ी का हम लोग सालन बना रहे हैं। तो आप लोग ने 1/2 कप ऑयल ले लेना है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून। तो गाइस आई एम सॉरी, वो नेक्स्ट स्टेप में था। तो अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ओजड़ी को अच्छे तरीके से पानी डाल के इसको आप लोगों ने बॉयल कर लेना है। तो तकरीबन 25 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। तो अब आप लोगों ने बॉयल की हुई ओजड़ी को आप लोगों ने कुकर में ऐड कर देना। अब इसमें आप लोगों ने पानी ऐड करना है। तो मैं पानी तकरीबन 1 कप इसके अंदर ऐड करूँगी और बाद में आप लोगों ने 1/2 कप ऐड करना है। तो टोटल 1.5 कप इसके अंदर आप लोग पानी ऐड करेंगे। अब इसमें आप लोगों ने 1 कप बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड कर देनी है। नेक्स्ट इसमें 1/2 कप स्लाइस किया हुआ टमाटर ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। 1/2 टेबल स्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें नमक ऐड कर दें। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। और ये सारे स्पाइसेस डाल के इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप लोगों ने इसको कुकर लगा देना है 30 मिनट्स के लिए, जब तक कि वो कुकर लग रहा है। तो आप लोग इस स्टेप की तरफ आ जाएं। एक कढ़ाई ले लें, 1/2 कप इसमें ऑयल ले लें। अब गाइस वो स्टेप आता है, इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टी स्पून लौंग, 1/2 टी स्पून साबुत काली मिर्च, 1/2 टी स्पून दालचीनी इसके अंदर ऐड कर दें। और ये सारे, और एक इसमें आप लोग बड़ी इलायची ऐड कर दें। ये सारे मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक ऑयल में फ्राई करें। 1/2 टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें आप लोगों ने 1 टीस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। आप लोग साबुत भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आप लोगों ने 1/2 कप दही ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो गाइस बेसिकली ये हम लोग तड़का ऐड कर रहे हैं। जैसे ही ओजड़ी जो पानी खुश्क हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने अभी कुकर लगाया हुआ है, जब उसका पानी खुश्क होएगा तो हम लोगों ने इसको इस ऑयल में डालना है। तो ये देखिए, अब बारी आती है इसको इसके अंदर ऐड करने की। तो ये देखिए, इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका था और गाइस ये बहुत अच्छे तरीके से गल भी चुकी है। तो अब आप लोग इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखिए, अब इसमें आप लोग 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाल दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो गाइस देखिए, कितना परफेक्ट और मज़ेदार यहाँ पे हमारा मसाला बन के तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने इसको 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे और कुक करना है। और अब आप लोगों ने इसके ऊपर गार्निश कर देना है। 1 से 2 टेबल स्पून धनिया पत्ता चॉप किया हुआ मैंने इसके ऊपर ऐड किया। और ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार ओजड़ी का सालन बन के तैयार है।
अब बारी आती है इसकी प्लेटिंग करने की। तो ये देखिए, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट गाइड किया है ओजड़ी ला के धोने से लेके सालन बनाने तक। और आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल आप जब इसको खाएंगे इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी, बल्कि आप लोगों को लगेगा कि आप लोग चिकन का सालन खा रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग मिलेंगे। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। अगर आपको लगता है मैंने कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अल्लाह हाफिज़।